नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमने पढ़ा था संवाद और मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो संवाद लेखन में बताई। जैसे कि संवाद जो है वो स्वाभाविक लगना चाहिए। उसमें जो हम बोलते हैं उसका आरोह-विरोह है जो वो एक अच्छे तरीके से बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद में कोई भी हमें ऐसे कोई दिखावा नहीं करना होता संवाद में कि हम आर्टिफ़िशियल कुछ नहीं दिखाना होता हमें उसमें संवाद में। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि क्रिकेट मैच जो है वो चल रहा है और उस श्रृंखला का अंतिम मैच है और इधर पढ़ाई के दबाव से भी डरते हैं। तो 2 दोस्त हैं पार्थ और प्रतीक, वो अपनी चर्चा किस प्रकार से करते हैं। और जब हमने इसको पढ़ा था, तो हमें लगा कि वास्तव में जब हम बात करते हैं तो इसी तरीके से बात करते हैं। जैसे देखिए अब हम आज दूसरा देखेंगे कि महेश के मामा जी को मगध एक्सप्रेस से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना है। महेश को उन्हें लेने जाना है, अतः फोन द्वारा मगध एक्सप्रेस के नई दिल्ली पहुंचने का समय और प्लेटफॉर्म नंबर पता कीजिए महेश की ओर से। तो यहाँ पर यह बताया गया कि हमें कहीं ट्रेन पर किसी को रिसीव करने लेके लेने जाना है या फिर हमें कुछ भी इंक्वायरी जो है वो फोन के द्वारा लेनी है। तो किस प्रकार से हम जो सामने बैठा है, जो इंक्वायरी में बैठा है या हम उसको फ़ोन करते हैं, दूरभाष की सहायता से उससे पूछते हैं, तो किस प्रकार से हम वार्ता करते हैं, तो उसके बारे में आप लोग देखिए। जैसे देखो, यहाँ पर महेश है और कर्मचारी है, तो कर्मचारी कौन है? क्योंकि वो हमने पहले ही हमारा टॉपिक जो है, हमारा प्रश्न जो है वो पढ़ा कि रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं और हमें इंक्वायरी ऑफिस में कॉल करना है। जैसे महेश देखो सबसे पहले, क्या यह रेलवे पूछताछ कार्यालय है? मैंने आपको कल भी आपको बताया कि आपको जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उनका आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर कोई प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह, अपनी बात को पूर्ण कर रहा है, तो पूर्ण विराम, कहीं पर थोड़ा-सा ठहराव आ रहा है बात में, तो अल्प विराम। इस प्रकार से अगर किसी बात को जोड़ना है, तो योजक, तो हमें इन चिन्हों का ध्यान रखना है। जैसे महेश, क्या यह रेलवे पूछताछ कार्यालय है? तो कर्मचारी कहता है जी हाँ। महेश कहता है कृपया मुझे जानकारी दें कि क्या मगध एक्सप्रेस अपने ठीक समय से नई दिल्ली स्टेशन पहुंच रही है। कर्मचारी कहता है जी नहीं, मगध एक्सप्रेस 1 घंटा देरी से आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो जी नहीं, कर्मचारी अपनी बात को कह रहा है तो थोड़ा सा विराम दे रहा है, तो यहाँ पर अल्प विराम लग गया। महेश, क्या इसके और देरी से आने की उम्मीद है? तो कर्मचारी कहता है हम इसके आगे की कुछ भी नहीं कह सकते, मतलब हम नहीं बता सकते। तो महेश, अच्छा कृपया यह बता दे कि यह कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर आएगी। तो कर्मचारी कहता है 3 पर। महेश कहता है धन्यवाद। तो देखिए, ये जो संवाद हमने पढ़ा तो आपने इसमें एक चीज देखी, जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हाँ वास्तव में हम भी जब रेलवे इंक्वायरी पर फोन करते हैं तो इसी तरीके से पूछते हैं कि ट्रेन कितने बजे आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी, कितनी देर में आएगी। तो बस भाषा शैली का थोड़ा-सा अंतर है, बाकी बात वही है। तो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से जो है बात को समझाया गया है संवाद के माध्यम से। अब यहाँ पर देखिए, जैसे लास्ट में यहाँ महेश धन्यवाद कर रहा है, तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग ज़रूर करना होता है, जिससे कि सामने वाले को हम एक सभ्य व्यक्ति के रूप में, मतलब हमें अपनी सभ्यता के साथ में यह बात करनी है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको सभ्य लैंग्वेज, मतलब आपको एकदम अच्छी भाषा में बात करनी है। किसी के साथ इस तरीके से संवाद नहीं करना कि हम उसमें सभ्य न लगें या हमें शोभा वो ना दे। थर्ड बात ये कि जो प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न को आप अच्छे से देखिए। उसी प्रश्न के अंतर्गत आपको पूरा संवाद बनाना है। तो संवाद कोई कठिनता वाली बात नहीं है, परंतु संवाद को बनाने में हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। संवाद का मतलब ही यह होता है सम प्लस वाद, दूसरों से बात करना। तो हम दूसरों से किस तरीके से बात करते हैं, बस उसमें थोड़ी-सी भाषा शैली जो है वो आप एकदम अच्छे रूप से डालिए तो वह संवाद एकदम अच्छा बन जाएगा। जैसे देखिए एक उदाहरण के लिए तीसरा प्रश्न है इसमें, दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डे के पूछताछ कार्यालय में फ़ोन करके जानिए कि दिल्ली से
ग्वालियर के लिए पहली बस कब छूटती है और किस प्लेटफ़ॉर्म से? तो देखिए, अब आपने प्रश्न पढ़ा, आपके दिमाग में आ गई ये बात कि हम किस प्रकार से पूछेंगे। तो कर्मी और यात्री, यात्री क्या मैं पूछताछ कार्यालय से बात कर रहा हूँ? आप देखते हो ना, जब हम रेलवे स्टेशन पे या रेलवे पे इंक्वायरी करते हैं तो हम क्या कहते हैं? या हम किसी से बात करते हैं, किसी विषय में बात करनी है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और टॉपिक है और हम किसी से बात कर रहे हैं, या हम स्कूल से कोई टीचर बच्चे से बात करना चाहता है वर्क के बारे में, तो वो यही तो कहेगा, क्या आप मनन बोल रहे हैं? क्या मैं मनन से बात कर रहा हूँ? तो सामने वाला कहेगा, हाँ जी, मैं मनन ही बोल रहा हूँ, बोलिए। तो बताएँगे कि मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया, ये किया, सारी बातें उसमें हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए, जैसे यात्री, क्या मैं पूछताछ कार्यालय से बात कर रहा हूँ? तो कर्मी कहता है, हाँ जी, दिल्ली बस अड्डा पूछताछ। भाई साहब कृपया बताइए कि दिल्ली से ग्वालियर के लिए ये पहली बस कब छूटती है? तो जवाब, जब सामने से हम प्रश्न कर रहे हैं, तो जवाब आएगा कि ठीक 5 बजे प्रातः। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे बस अड्डे के पूछताछ कार्यालय में फ़ोन करके, तो देखिए, क्या मैं पूछताछ कार्यालय से बात कर रहा हूँ? आप लोगों को संवाद में यह ध्यान रखना है कि आप किस विषय पर बात कर रहे हैं, क्या आपका टॉपिक है, और आपको उस टॉपिक के बारे में ही उस पूरे संवाद में जो है बात करनी है। आप जैसे बात करोगे, सामने वाला उसका रिप्लाई या जवाब जो है वो वैसे ही देगा। तो जैसे देखिए, हाँ जी, दिल्ली बस अड्डा पूछताछ। तो यात्री कहता है, भाई साहब कृपया बताइए कि दिल्ली से ग्वालियर के लिए पहली बस कब छूटती है? तो कर्मी कहता है, ठीक 5 बजे प्रातः। तो यहाँ पर देखा कि जैसा प्रश्न किया वैसा उसका जवाब मिला। यात्री कहता है, किस प्लेटफ़ॉर्म से? तो कहता है 35 से। तो यात्री कहता है, धन्यवाद। तो सारगर्भित बात हो गई। सागर में गागर भरने वाली बात हो गई, यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट बात हो गई, है ना? छोटे रूप में बात की और संवाद भी जो है वो पूरा हो गया। अगर हम संवाद को बड़ा, लंबा, चौड़ा और उसमें व्यर्थात्मक बातें डालेंगे तो वह संवाद जो है हमारे लिए निरर्थक होगा। अब देखिए, जैसे एक आतंकवाद से पीड़ित 2 व्यक्तियों की वार्ता लिखिए। अब आप अपनी भाषा में इसको कर सकते हैं। जैसे, सुन मोहसिन अब क्या हाल है? जैसे 2 जने हैं जो आपस में बात कर रहे हैं कि सुन मोहसिन अब क्या हाल है? बस आपको चिन्हों का ध्यान रखना है। मोहसिन कहता है, हाल तो क्या है, बस मरते-मरते बच गया, दुष्टों ने तो जान ही ले ली थी। मोहन कहता है, अब तो इसी हाल में जीना पड़ेगा, बमबारी में कभी भी मौत हो सकती है। तो मोहसिन कहता है, तू ठीक कह रहा है मोहन, खुद का कहर गिरे इन आतंकवादियों पर। लोग तो हमें भी आतंकवादी समझते हैं, हमारे साथ तो लोग सहानुभूति भी नहीं रखते। मोहन कहता है कि तेरा दर्द जानता हूँ मोहसिन, अब माहौल ऐसा बन गया है कि लोग हर मुसलमान को शक की निगाह से देखने लगे हैं। तो मोहसिन कहता है, सच बताऊं मोहन, हम घर ही घर में कितना धुतकारते हैं इन खौफनाक लोगों को, ये हमारे धर्म को भी ले डूबेंगे। ये सच्चे मुसलमान होते तो कभी दहशतगर्दी न करते। तो मोहन कहता है, बस यही बात है, तुम जैसे लोग यह समझते भी हो, मन ही मन इन्हें कोसते भी हो, परंतु कभी पूरी ताकत से इनकी निंदा नहीं करते, ना जाने क्यों खामोश रहते हो। तो मोहसिन कहता है, तो क्या करें, इनके विरुद्ध बोले तो गोलियां खाएं। तो यहाँ पर आप लोग ये जो चीज है ये समझ गए होंगे कि मोहन फिर कहता है कि गोलियां ना खाओ तो आतंकवाद समर्थक कहलाओ, समाज की नफरत सहो। तो मोहसिन कहता है, हमारे तो दोनों ओर कुआं है। तो मोहन कहता है, इसलिए कुएं में गिरना ही है तो कम से कम सच्चाई को ईमानदारी से कहकर जियो, अपने ही दुश्मनों से लड़ना जिहाद से कम है क्या? अब आपने यह बात देख ली। जैसे कि हम वर्तमान का ही एक उदाहरण ले लेते हैं, अभी जैसे कोरोना हुआ था, तो किस प्रकार से जिहाद और इन सब बातों में आपस में जो है, हम टीवी न्यूज़ में भी देखते थे कि जो टीवी में है वो संवाद कर रहे हैं, तो एक अपनी बात रख रहा है, एक अपनी बात रख रहा है, तो वहाँ पर कहीं-कहीं व्यर्थात्मक बातें भी होती हैं, तो संवाद को खराब कर देती है और हम उससे ऊब जाते हैं, तो हम उस संवाद को छोड़ देते हैं। तो उस संवाद में आपको हमेशा ये एक विशेष बात होती है कि जितना आप शब्दों को चुन कर के लिखोगे या बोलोगे, और शब्दों की एक लिमिटेशंस होती है कि इतनी मात्रा में हमें बोलना है। अगर आप व्यर्थ बोलोगे तो वो संवाद जो है आपका अच्छा नहीं लगेगा। जैसे स्कूल के बच्चों की पढ़ाई संबंधी वार्ता, अब आप ये स्वयं कीजिए, आप यहाँ पर कोई भी
पात्र ले सकते हैं, जैसे यहाँ नेहा, सोनिया है, आप कुछ भी लीजिए, मुस्कान, सिमर कुछ भी लीजिए आप, और आप स्कूल के बच्चों की पढ़ाई संबंधी वार्ता लिखिए। जैसे 2 आप कुछ भी कह सकते हो उसमें कि कहो सोनिया आजकल तो खूब पढ़ाई में लगी हुई हो, कहो मैं तेरे जैसी किताबखोर नहीं हूँ। इस प्रकार से आप कैसे भी अपनी भाषा में इसको बना सकते हैं। तो अब आगे देखिए, जैसे ये सोनिया, नेहा, आप अपना टॉपिक ले लीजिए कोई भी, आप अपने नाम लिख कर के भी इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ अभ्यास दिए हुए हैं। जब तक हम स्वयं अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक हमारा पढ़ा हुआ, जो हमने पढ़ा, जो हमने समझा, कितना समझ में आया आप लोगों को, कितना सामने वाले का जो समझा रहे हैं उसका समझ में आया, वो सब हम मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। और हमें स्वयं को अपना मूल्यांकन करना है, तो कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, वो आप अपनी कॉपी में स्वयं से अपना मूल्यांकन करने के लिए कीजिए। सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जैसे भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। जब आप बात करते हैं तो उबाऊ नहीं होनी चाहिए, मतलब बोर करने वाली नहीं होनी चाहिए। थर्ड, उसमें हमेशा सभ्यता दिखनी चाहिए। आप किसी से संवाद कर रहे हैं तो आपका बोलने, आप जो बोल रहे हैं क्या उसको वैसे ही लिख रहे हैं? कई बार हम बोलने और लिखने में भी अंतर होता है। हम जैसे अबे, ओए ऐसे बोलते हैं, तो अब जो संवाद चल रहा है तो हम उस भाषा को ले सकते हैं उसमें, ठीक है? अब जैसे देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, पाकिस्तान और भारत के संबंधों पर 2 मित्रों का संवाद लिखिए। सेकंड है, मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोग पर 2 छात्रों का संवाद लिखिए। अब ये जो इतने सारे इसमें 7 जो प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें से कुछ हम करेंगे ताकि हम अपना मूल्यांकन कर सकें। तो आप लोग इसमें एक तो मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर 2 छात्रों का संवाद लिखिए कि मोबाइल फ़ोन उपयोगी तो है ही, परंतु उसका क्या दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा भी आप संवाद आपस में लिखिए। इसमें कोई भी 2 पात्र ले लीजिए आप, और ज़रूरी नहीं है कि 2 पात्र लें। संवाद 4 जनों के बीच में भी हो सकता है, तो आप 4 जनों को भी ले सकते हैं। परंतु ध्यान रखिए कि जब हम किसी कक्षा से संबंधित कोई भी बात कर रहे हैं या टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बात हो रही है, तो वहाँ हमें ज़्यादा जो है पात्र लेने की ज़रूरत होती है। बाकी किसी टॉपिक पे हम अगर कर रहे हैं तो उसमें हम 1 ले सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोग पर 2 छात्रों का संवाद लिखिए, तो यह आपका गृह कार्य है। उसके बाद में आप आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पर। कक्षा 12 के बाद अपने भविष्य की योजना पर संवाद लिखिए। तो आपके दिमाग में ये बात रहती है कि हमें 11th-12th के बाद में क्या करना है, हम हमारा भविष्य किस प्रकार से बनाएँगे, तो आप अपने मन से 2 दोस्त मिलकर के एक संवाद को तैयार कीजिए, और जितना आप इसको प्रैक्टिकल करोगे, उतना ज़्यादा ये अच्छे से अपनी भाषा शैली में उतार सकते हैं। तो यह हमारा संवाद लेखन यहाँ पे पूर्ण होता है। अब आपको कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो वहाँ आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने नियमों को पढ़ लिया है। और जहाँ हम नियमों में, जैसे व्याकरण होती है तो नियमों में बंधित रहती है ना, वैसे ही हर व्याकरण को आप नियमों में बाँध कर चलिए और नियमों का पालन कीजिए, फिर आपको कोई भी प्रश्न जो है वो कठिन नहीं लगेगा। तो आप लोग संवाद लेखन का अभ्यास कीजिए। मैंने आपको जो 2 प्रश्न दिए हैं उसको आप गृह कार्य में कीजिए और अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपको संवाद लेखन जो है कितना समझ में आया। और सब अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।